भोज आज कंस की सभा में पधारे। खड़ा हो गया कंस राज, आइए देव ऋषि प्रणाम कहिएगा, सब कुशल मंगल तो है ना। दुनिया के सारे साधु महात्मन को भैया सम्मान नहीं देता है कंस, इकलौते ऐसे हैं नारद जी जिन्हें वो बड़ा सम्मान देता। आसन डलवा दिया, बैठ गया कंस राज, नारद जी को बिठा लिया। नारद बाबा से कंस कहने लगा, कहिए बाबा सब समाचार कुशल मंगल तो है ना सारे संसार के। नारद बाबा खड़े हुए, आप स्पष्ट कहिएगा आप क्या कहना चाहते हैं। नारद बाबा कहने लगे, स्पष्ट हम ये बात कहना चाहते हैं कि तू दिन दिन सूखता चला जा रहा है, तेरी ये जो काया है ये इन बसंत के दिनों में खिलनी चाहिए थी, लेकिन ये मुरझाई जा रही है। आखिर बात क्या है? ये बसंत के दिन चल रहे, पतझड़ जा रहा है भैया, जो है कि हरियाली आ रही है और तेरे ऊपर सूखा काहे को आ रहा है। नारद बाबा कहने लगे, कोई रोग हो गया हो बेटा तो डॉक्टर को दिखवा ले, और अगर कोई शत्रु चढ़ाया हो तो तुम्हारे जैसा कोई पराक्रमी राजा नहीं हरा तो धावा बोल करके तुम्हें काहे की फिक्र है बेटा। और नारद बाबा कहने लगे, सुनो कंस राज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, तुम्हें बसंत में खिलने के पर कली सुकुंजती जाती है। क्या दिक्कत है बेटा, तुम हमें बताओ। भीतर से कोई रोग हो तो डॉक्टर पे दवा कराई डालो। भीतर से कोई रोग हो तो डॉक्टर पे दवा कराई डालो। शत्रु आया हो तो धावा बोल के हरा दो, कोई रोग बढ़ गया हो तो डॉक्टर वैद्य को दिखवा लो। कंस रोने लगा, दोनों हाथ जोड़ दिए, बाबा पिछली बार आपने जब काली देह के लिए हमें बताया तो हमने काली देह से फूल मंगवाए, आपका वो प्लान गड़बड़ हो गया। वो नंद बाबा को छोकरा मारा नहीं गया, बल्कि उसने 1000 काली देश से कमल के पुष्प भी भिजवा दी। मैंने जितने भी निशाचर भेजे, पूतना सत्तासुर अगासुर बकासुर तृणावर्त केसी, सारे के सारे मारे गए, कोई लौट करके वापस नहीं आया। और बाबा मैं तो सोचता हूँ नंद बाबा के छोकरे ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। नारद बाबा कहने लगे, यही तो सच्चाई है बेटा जो तुम नहीं जानते। जिस कन्हैया को तुम बार बार नंद बाबा का लड़का कह रहे हो, तुम अगर सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कंस कहने लगा, बाबा कैसी सच्चाई, ये कन्हैया का किसी और का लड़का? नारद बोले, हाँ बेटा हाँ, ये कन्हैया उस नंद बाबा का लड़का है ही नहीं, असल में सच्चाई कुछ और है बेटा। आज नारद बाबा ने सारा भेद खोल डाला, जिस भेद पे पर्दा पड़ा था। नारद जी बोले, सुनो कंसराज, नारद बाबा ने क्या भेद खोला भैया संदीप? सुन ले महाराज, सारा माया का काम हुआ।
गर्भपात का बहलावा उस जगह प्रगट बलराम हुआ। और 101 मुद्रा हिमांशु भैया कानपुर निवासी दान कर रहे, भगवान कल्याण करें। जिस रोज कन्हैया का जन्म हुआ उस रोज जाल फैलाया गया, लड़की तो नंद की मंगवाई गई, कृष्ण बात पहुंचाया गया। मेरे भैया कहने लगे नारद बाबा सुनो बेटा, जब 7वां गर्भ तुम्हें पता चला कि देवकी का खंडित हो गया है, तब वो 7वां गर्भ देवताओं ने उठा करके रोहिणी के गर्भ में डाला, जहाँ पर बलराम जी का प्राकट हुआ। और 8वां गर्भ और किसी का नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का। जब यही कन्हैया आया तो रातों रात तुम्हारे बहनों ने नंद बाबा के घर भिजवा दिया और नंद बाबा की कन्या लेकर के तुम्हारे सामने रख दी। जाति पीस के कंस कहने लगा ये मजाल हमारे बहन बहनों की न करो, हथकड़ियां बेड़ियों में जकड़ करके दोनों को उठा करके ले आओ। आज समझो उनकी मौत आ गई और हमारे हाथों से देव की वसुदेव को उठा करके ले आए।